देश के नेता है, इंडिया के तो हमारे सेनापति है। उसने कुछ अनुमान लगाए हैं, तो मुझे लगता है कि उनके अनुमान है, लेकिन देश की जो राजनीतिक स्थिति है ये निरंतर बदल रही है और हमें लगता है कि 2014 में अगर हम हिम्मत से काम करेंगे और धीरज से काम करेंगे तो जरूर हम कांग्रेस को सत्ता से दूर हटाएंगे दिल्ली से। उसके लिए सभी एनडीए के घटक दल भी उनके साथ है। भारतीय जनता पार्टी में अभी मीडिया का अनुमान है कि कोई खींचतान है प्रधानमंत्री पद के लिए, या मुझे नहीं ऐसा लगता है। प्रधानमंत्री पद का जो मुद्दा है वो 2014 में चुनाव के बाद ही सामने आ जाएगा और बहुत लोगों की आशा आकांक्षा हो सकती है किसी भी पार्टी में, उसमें कोई बुरी बात नहीं है। अगर कोई राजनीति में है, खास करके राष्ट्रीय राजनीति में है, तो कोई भी चाहता है कि देश का प्रधानमंत्री बने, लेकिन आपके पास कितनी संख्या है, आपको कितना समर्थन है, ये देखना पड़ेगा। तो शिवसेना की भूमिका स्पष्ट है। जब 2014 में पूरे नतीजे सामने आएंगे तो एनडीए के प्रमुख घटक दल होने के नाते शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी और कार्याध्यक्ष उद्धव ठाकरे जी उस समय निर्णय लेंगे क्या करना है। नहीं, लेकिन जिस तरह से लालकृष्ण आडवाणी ने जो ब्लॉग लिखा है, आपने भी सामना में भी जिक्र है कि अंतर्कलह दिखता है बीजेपी का। ऐसा मीडिया का अनुमान है, वो आपने बताया कि मीडिया में जिस प्रकार की बातें आती है उसे लगता है कि कुछ अंतर्कलह है, कुछ मतभेद है, लेकिन डेमोक्रेसी में इस प्रकार के मतभेद सामने आते हैं तो उसको नजरअंदाज करना चाहिए। बड़ी पार्टी है, बड़ी पार्टी में इस प्रकार के मतभेद हो सकते हैं। अभी नए नए लोग पार्टी में आते हैं, एक कम्युनिकेशन गैप थोड़ी बहुत सभी पार्टी में आज हो सकती है, लेकिन आडवाणी साहब है जिसे हम हमेशा से हमारे सेनापति मानते आए हैं। नहीं, लेकिन जिस तरह से अब चुनाव का माहौल बनता जा रहा है और आडवाणी जी जिस तरह से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, इससे पहले भी उन्होंने बीजेपी को बताया था कि वो जनता से कनेक्ट नहीं करते, लगता नहीं ऐसा है कि अगर भारतीय जनता पार्टी के बारे में आडवाणी साहब ने कुछ लिखा है, कुछ कहा है, तो उसका ऊपर उनके पार्टी में चर्चा होनी चाहिए। उनके पार्टी में अगर क्या है क्या नहीं उस बारे में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। जब एनडीए की बैठक होती है और अगर चर्चा में विषय आता है तो जरूर हम बात करेंगे। नहीं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आप एनडीए के घटक दल हैं, बहुत क्लोज रहा है आपका रिलेशन, लेकिन अगर आडवाणी जी ये कहते हैं कि नहीं थर्ड फ्रंट का कोई आदमी प्रधानमंत्री बनेगा तो अटपटा नहीं लगता? उनका अनुमान है, लेकिन हम ये कहते हैं कि और भी 2 साल है, 2 साल में परिस्थिति बदल जाएगी। हम अगर हिम्मत से काम लेंगे, मेहनत करेंगे तो थर्ड फ्रंट का नहीं, प्रधानमंत्री बीजेपी का होगा और हम एनडीए के सब घटक दल उनके साथ रहेंगे। आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ये ऐसा वक्त है जब बीजेपी और एनडीए को इंटैक्ट रहना चाहिए, एकजुट रहना चाहिए और बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि बहुत मौका कांग्रेस और यूपीए की हाँ, आज हमने यही कहा है कि मौका अच्छा है, हाथ से गंवाना नहीं चाहिए। हम एकजुट रहना चाहिए, एनडीए के पूरे घटक दल, और हम एकजुट है। राष्ट्रपति के चुनाव में हमारी पार्टी का अलग रवैया रहा है श्री प्रणब मुखर्जी के लिए, लेकिन हम चाहते हैं पूरे एनडीए घटक एक साथ रह के कांग्रेस को पराभूत करना चाहिए। और बीजेपी भी मतभेद से उभर कर सामने आए। हाँ, अगर कोई मतभेद है तो बड़ी पार्टी है, बड़े नेता है, आडवाणी साहब जैसे बड़े नेता है, नितिन गडकरी साहब है, तो अगर मतभेद है तो मतभेद पार्टी के दूर हो जाते हैं, गिले शिकवे दूर हो जाते हैं। एक परिवार की तरह पार्टी होती है। मुझे लगता है परिवार और कुनबा एक साथ रहेगा तो दुश्मनों से लड़ने में आसान होता है।